इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी। और मैं हुसैन पाक शुहदाए करबला की बात क्या क्या करूं। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या हो। लेकिन हुसैन पाक से मोहब्बत करने से मिलता क्या है। एक वाकया पढ़कर उनके बच्चों की बारगाह में चलता हूं, इसलिए कि वो दरबार तो बहुत आला और बहुत सखी दरबार है। आप सोचें कि 12-14 पुश्त आने के बाद जब हुसैन पाक का बेटा गरीब नवाज 900 साल से इतनी सखावत कर रहा है, तो उनके दादा की शान और अजमत क्या होगी। खानदान तो वही है, असल तो वही है। एक बात, एक रिवायत पढ़ता हूं। अल्लाह के रसूल हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने मदीने के बाजार में या किसी खाली जगह में जलवागर हुए, तशरीफ फरमा हुए, तो एक बच्चे को उठाया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बच्चे को चूमा। कितना खुश नसीब था वो बच्चा जिसे वो जात चूम रही है जिसके तलवों को जिब्रील चूमते। कितना मुकद्दर वाला था वो बच्चा जो अभी बच्चा है, और खुद सैयदुल अंबिया ने आगे बढ़ के उसे उठाया, चूमा और फरमाया मैं इसकी शफाअत करूंगा। सुभान अल्लाह कहो। अभी मैं कह दूं कि आपके घर के नीचे खजाना मिल गया, एक बाबा लाया हूं, निकाल देगा आपके मुंह से बेसाख्ता सुभान अल्लाह निकल जाए। कई बाबा इसमें साहिब खजाना हो गए, खजाना तलाश करते करते, है कि नहीं। लेकिन शफाअत जिनकी नजदीक अहमियत रखती है उनकी जबान से तो सुभान अल्लाह निकले गए, क्योंकि शफाअत बहुत बड़ी बात। जहन्नम की आग से बच जाना कोई छोटी बात। गर्मी से बचाकर कोई आपको एसी वाली कार में बिठा दे, आप कहते अल्लाह तेरा भला करे यार, तूने मुझे गर्मी से बचा दिया। आप अंदाजा करें करोड़ों माइल दूर है सूरज, तो हमारी ये कैफियत है। जहां सवा नेज़े पर होगा उस वक्त अगर कोई उस धूप से बचा सकता है तो वो जहरा का बाबा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बच्चे को देख के फरमाया मैं इसकी शफाअत करूंगा। साहबा मावे हैरत हैं, भाई ये बड़ा नहीं हुआ, बड़ा हो के क्या करेगा, क्या गुल खिलाएगा। हुजूर अभी से गारंटी दे रहे। मेरी बात अगर सुने तो मेरे ख्याल में ये कि हुजूर सिर्फ उसकी आखिरत की गारंटी नहीं ले रहे, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी की जमानत ले रहे। इसलिए कि जब हुजूर ने कह दिया ये जन्नती है, तो फिर वो अपनी जिंदगी में कोई जहन्नमियों वाला काम कर कैसे सकता है। पता चला हुजूर का जुमला एक है, फायदे कई सारे। फरमाया मैं इसकी शफाअत करूंगा। सहाबा बच्चे पर रश्क करने लगे कि दुनिया मुसीबतों से लड़ती है, गुनाहों के अंबार में डूबते, गुनाहों के अंबार उसकी जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में होते, फिर वो तौबा तिल्ला करते, रातों को रोते, रब को मनाते, तब कहीं जाके उन्हें जन्नत मिलती है। और इसका मुकद्दर तो देखो, मालिक जन्नत एडवांस में कह रहे मैं इसकी शफाअत करूंगा। साहबा हैरत में है, हुजूर रुके नहीं, फरमाया इसके माँ बाप को भी अपने साथ जन्नत। या रसूल अल्लाह इसने किया क्या है। ये तो बच्चा है, तहज्जुद गुजार भी नहीं था, उसने तो रोजे भी नहीं रखे थे, उसने तो कोई हज नहीं किया, अभी तो बालिग नहीं हुआ। फिर अमल कौन सा किया कि हुजूर ने गारंटी दे दी। वाह। काम कौन सा किया कि जमानत जिंदगी की भी और आखिरत की भी। सुभान अल्लाह। ऐसा कौन सा काम था कि खुद भी निभ गया, माँ बाप को भी जन्नत में ले जा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अभी मैं जब बाहर आ रहा था ना, तो ये बच्चा मेरे हुसैन के साथ खेल रहा था, मेरे हुसैन के साथ खेल रहा था। आज सदियों बाद लोग कहते हैं यार सैयदों की इतनी ताजीम क्यों होती है, लोग इनके हाथ क्यों चूमते, लोग इनके आने पर खड़े क्यों होते। ये सैयदों की इज्जत जो बढ़ाते वो सैयदों के लिए बाद में बढ़ाते, अपने
लिए आप सैयद का हाथ नहीं चूमे तो क्या उसके नसब की फजीलत कम हो जाएगी? आप सैयद के नसब में शक कर लें तो क्या उसके वकार में कुछ कमी आ जाएगी? आप सैयद की ताजीम के लिए खड़े ना हो तो क्या सैयद की इज्जत कम हो जाएगी? आपके देने से सैयदों की इज्जत नहीं है, ये फातिमा ज़हरा की निस्बत का एहसान है और ये अल्लाह का फजल है। 8 साल पढ़ने से आलिम बनते हैं और पढ़े तो मुफ्ती बनते हैं, 4-5 साल पढ़े तो हाफिज बनते, 3 साल पढ़े तो कारी बनते, लेकिन जिंदगी भर पढ़ के भी सैयद नहीं बन सकते। सैयद मेहनत से नहीं, सैयद करम से बनते और ये अल्लाह का फजल होता है। ज़ालिका फजलुल्लाह यूतीही मन यशा, वो जिसे चाहे ज़हरा के खानदान में पैदा करे, वो जिसे चाहे सिद्दीक़ अकबर के खानदान। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इज्जत तकरीम क्यों करते हैं लोग? उसका सबब है, हुजूर ने ना कहा होता तो शायद नहीं करते, इल्ला माशा अल्लाह, वो अपने फायदे के लिए भी करते हैं, दुनियावी फायदे और आखिरत के फायदे। फायदा मिलेगा इसीलिए क्योंकि हुजूर ने फरमाया ताजीम करो, एहतराम करो, कुरान ने कहा है। हुसैन पाक के साथ ये छोटा सा बच्चा खेल रहा था। सिर्फ खेलने से या रसूल अल्लाह, खेल तो और भी बच्चे रहे थे। हुजूर ने फरमाया मैंने देखा कि इस बच्चे ने हुसैन के पांव के नीचे की मिट्टी को उठाकर चूम ली। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन के अला जद्दी वाले सलाम, हुसैन पाक के पांव के नीचे की मिट्टी को उठा के चूम लिया। मुझे इसकी अदा इतनी पसंद आई कि मैं इसे जन्नती बना रहा हूं। वाह सुभान अल्लाह। क्योंकि मालिक जन्नत है तो बना दिया, जन्नत की मिल्कियत कुदरत ने दी है तो बना दिया, लेकिन किस बात पे बनाया? सिर्फ मिट्टी चूमने से। दरियाए रहमत जोश में था, यही वजह है। आप किस्से पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, आपको सैकड़ों हजारों किस्से ऐसे मिलेंगे कि डूबती नैया पार लगी। क्यों? किसी ज़हरा के बच्चे का करम हो गया। जुनैद बगदादी के बारे में नहीं आया, बहुत बड़े पहलवान थे, लेकिन वो पहलवान से सैयदुत ताइफा, एक सैयद से हार के बने और दुनिया में ये साबित किया कि सैयदों से हार जाना भी जीत है, इसलिए कि तुम किसी और से नहीं बल्कि फातिह खैबर के बेटे के सामने सर झुका रहे।